Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So Libra, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए है, जहाँ पर मैं चेक करूँगी द पर्सन ऑन योर माइंड और एग्जैक्टली आप अपने लव एंड करियर में क्या सिचुएशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर। जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करे चैनल सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ओके Libra कलेक्टर्स, नाउ लेट्स से देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए द पर्सन ऑन योर माइंड देखेंगे, ठीक है। ओके, पर्सन रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा जो उन लोगों को बुक करना है। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टर्स, देखते हैं सबसे पहले द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन एग्जैक्टली आपके माइंड में है उस पर्सन की इंटेंशंस, फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन एंड रिलेशनशिप आउटकम। ओके, सबसे पहले देखेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा, उस पर्सन की इंटेंशंस क्या है जिनसे आप डील कर रहे हैं। ओके, विच इज इम्पॉसिबल थिंग्स, डू नॉट ड्रिंक पॉइजन एंड नेवर जैम टू डील। मुझे लगता है ये जो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं इस पर्सन की कन्फ्यूजन है इंटेंशन में, ठीक है। कन्फ्यूजन क्या है, ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये लगता है कि आपकी तरफ आना, सिचुएशन को कन्वर्ट करना करेंटली अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है इस पर्सन के लिए, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएं, ठीक है। तो इंटेंशन में कन्फ्यूजन है, हो सकता है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस है पास्ट के जहाँ पे इस पर्सन को लगता है इट इज़ नॉट ईजी, कुछ चीज़ों को लेके ये बहुत ज़्यादा डीपली रिग्रेट भी कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, बट ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहते, बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि डीपली लव में है आपके साथ और इनको कंसर्न है कि इस कनेक्शन में फ्यूचर में जाके क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंसर्न है फ्यूचर आउटकम को लेके। इंटेंशन में मुझे लगता है कि ये पर्सन गिव अप नहीं कर रहे हैं, बट एक कंफ्यूजिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है जहाँ पे ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली आगे जाके करना क्या है, किस तरीके से सिचुएशन को ले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे यू आर रेयर एंड फ्री एंड फाइंड द लेसन। किसी तरीके से ये पर्सन बहुत सारे लोगों से या तो पूछने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये पर्सन डीप थिंकिंग की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली कि क्या यहाँ पे ये कनेक्शन बन पाएगा, क्या इस पर्सन को आपकी तरफ स्टेप लेना चाहिए या फिर सिचुएशन को लेट गो करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन वर्क तो करना चाहते हैं बट इनको लगता है कि, मुझे लगता है ये पर्सन ट्रस्ट भी करेंगे, ये पर्सन वर्क कर पाएंगे। तो इस पर्सन की गट फीलिंग एक इंस्टेंट जो इस पर्सन को मिल रही है कि इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो इस पर्सन को अलाउ नहीं कर रही है आपकी तरफ स्टेप लेने के लिए, सिचुएशन को चेंज करने के लिए। ये मुझे इस पर्सन की इंटेंशंस में दिख रहा था। इंटेंशंस इज आर लाइक थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रही है इंटेंशन में, ठीक है। जहाँ पे ये पर्सन देखे, जैसे मैंने बोला इज एन आर, तो हो सकता है ये पर्सन कभी इधर कभी उधर, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है बिकॉज ऑफ देयर इनसिक्योरिटी, ठीक है। नाउ लेट्स से देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिस भी पर्सन से लिब्रा कलेक्टर्स डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओ माय गॉड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं आपके बारे में जानने के लिए कि आप किस तरीके से रहते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो। तो कुछ पर्सनल लाइफ को लेकर भी पर्सन इंटरेस्टेड है, ये थोड़ा बातें कर रहे हैं किसी से, आई जस्ट फील लाइक गॉसिप कर रहे हैं। और ये पर्सन कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें कि इस कनेक्शन में इनको किस तरीके से शिफ्ट लाना चाहिए, कौन सा ऐसा तरीका होगा जो इस कनेक्शन में इनको शिफ्ट दे पाएगा, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ और इनको लगता है कि डे बाय डे आप अपने अंदर पर्टिकुलरली चेंज कर रहे हो या किसी तरीके से ग्रो कर रहे हो। तो एक पर्सन का बिलीव भी ऐसा है कि आप बदल गए हो पहले से, ठीक है, आप ज़्यादा चेंज हो गए हो, ऐसा कुछ लगता है इस पर्सन को। दिस कुड बी पर्सनैलिटी वाइज ओवरऑल, दिस कुड बी बिहेवियर, ठीक है। बट येस, ये पर्सन इस कनेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ओवरऑल जो इनकी फीलिंग्स में आ रहा है, ये पर्सन हो सकता है कि आपको ऐसा शो करें कि दे लाइक यू, ये भी दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन पसंद करते हैं आपको, बट कुछ चीज़ें ये पर्सन हाइड करके आपसे कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अपने हिसाब से डोमिनेट करके ये पर्सन इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, मेनली मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। चेंज इन द नाइट, कीप योर टेम्पर एंड मैसेजेस फ्रॉम अ रैबिट। इस पर्सन को लगता है कि कोई पर्टिकुलर वे ढूंढना चाहिए जहाँ पे इस कनेक्शन पे वर्क कर पाए, तो ये एक पर्टिकुलर वे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। डीप डाउन ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है ऐसा मुझे लग रहा है, बट दे आर फाइंडिंग सम वेज टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद यू, या किसी तरीके से इन कॉन्टैक्ट भी हो तो तब भी मुझे लगता है कि ये पर्सन ना अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाह रहे हैं एट द करंट मोमेंट, दैट इज आई एम गेटिंग। और इनको ना डायरेक्शन तो मिल रही बड़ी, फिर भी ये पर्सन अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं। तो एक कन्फ्यूजन करंट फीलिंग में भी दिख रही है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं एग्जैक्टली कैसे करना है या कैसे नहीं करना है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। नाउ लेट्स से देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, एन एक्सपेक्टेशन एंड रिलेशनशिप आउटकम। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं लिब्रा कलेक्टर्स आपके पर्सन का।
नेक्स्ट एक्शन में है चेंज इन द नाइट, फॉरगॉट हु यू आर, आई वांट टू बी अ क्वीन एंड ग्रोइंग अप। मुझे लगता है इस एनर्जी से ये आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये ऑलरेडी ये चीज़ें कर चुके हैं जहाँ पे इस पर्सन ने आपको इग्नोर करा है, किसी तरीके से फोकस नहीं दिया है, कंट्रोल करने की कोशिश करी है, तो इस पर्सन का कंक्लूजन क्या बनेगा, ये पर्सन इस सिचुएशन को लेट गो करना चाहेंगे। यानी जो वेज जो इन्होंने पहले ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं उनको लेट गो करके नए तरीके का एक कोई वे ये पर्सन फाइंड आउट करेंगे, और जो इनकी गट फीलिंग कह रही है, जो इनके इंस्टिंक्ट कह रही है, उसको ये पर्सन फॉलो करना चाहेंगे। तो आपकी तरफ एक्शन आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, तो आप एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कुछ पास्ट की चीज़ों को एक्सेप्ट करने में या किसी तरीके के चेंज को लाने में इस पर्सन को डिफिकल्टी हो सकती है। तो थोड़ा रिपीटेड बिहेवियर आप देख पाएंगे, बिकॉज ये चीज़ जल्दी नहीं जाती है। दे आर मेकिंग सम माइंड कि हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें कन्वर्ट करी जा सकती हैं, कुछ चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं, बट टाइम लगता है, ठीक है, प्रोसेस है ये चीज़ें। ओके, नाउ लेट्स सी एक्सपेक्टेशंस क्या है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, इस पर्सन के एक्सपेक्टेशन। ओके, एक्सपेक्टेशन में है ऑल इन द गोल्डन आफ्टरनून विच इज इंस्पिरेशन, क्रिएटिव स्पार्क, इमेजिनेशन। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं आपको, और ये चाहते हैं कि आप भी इनके बारे में इतना ही सोचें ओवरऑल, और आप मतलब ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन की तरफ एक्शन लें और आप इस पर्सन को अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करें एग्जैक्टली, ठीक है। और ये पर्सन चाहते हैं कि अगर आप कुछ भी हाइड कर रहे हैं तो वो चीज़ आप इन्हें बताएं, ठीक है। इफ़ यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, तो ये पर्सन चाहते हैं आप बताएं, और ये चाहते हैं कि आप इन्हें इस कनेक्शन का कंट्रोल दें, ठीक है। ऐसा कुछ भी दिख रहा है मुझे। सो दिस पर्सन वांट्स टू डोमिनेट यू, कंट्रोल यू, ये मुझे इस पर्सन के एक्सपेक्टेशन में दिख रहा है। नाउ लेट्स सी देखते हैं आउटकम क्या रहेगा आपके कनेक्शन का। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके कनेक्शन का आउटकम क्या रहेगा, लेट्स सी। नॉनसेंस, ऑल इन द गोल्डन आफ्टरनून, बिलोंग टू योर ओन ड्रीम। ओके, मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि अनफेयर कर रहे हैं कुछ चीज़ें, तो मिक्स्ड एनर्जी। सबसे पहले ये पर्सन आपसे डिटैच होने की कोशिश करेंगे, और देखो कितनी नर्वसनेस आ रही है इस पर्सन की एनर्जी से, तो डिटैच होने की कोशिश करेंगे, फिर एक्शन लेंगे, फिर रिग्रेट करेंगे, फिर एक्शन लेंगे। तो एक ऑन एंड ऑफ एनर्जी जरूर देख पाएंगे आप, जहाँ पे इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। सो एक्सेप्ट दैट, बिकॉज मुझे लगता है ये चीज़ें टाइम लेती हैं, सिचुएशन कन्वर्जन में टाइम लगता है, ठीक है। दैट इज आई एम गेटिंग अनसर्टेनिटी। अभी चीज़ें फिक्स नहीं है, बट हाँ आप कह सकते हैं धीरे धीरे सिचुएशन फिक्स होने की पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा ना। ये पर्सन अपने एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में नहीं आ पा रहे, बट हाँ ये आपकी तरफ एक्शन जरूर लेंगे, ठीक है। दैट इज आई एम गेटिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लाइफ में क्या आ रहा है, क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स में आ रही है। लेट्स से देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स में लिब्रा कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या आ रहा है। बहुत सारे आ रहे हैं, जस्ट वन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है मैसेज ऑफ कंसर्न। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। मैसेज ऑफ कंसर्न लिब्रा कलेक्टिव्स, क्लैरिफाई करते हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ डायमंड्स एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स, स्टार कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपका कोई करियर सिचुएशन में डिफिकल्टी चल रही है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए करियर, कुछ लोगों के लिए लव, तो कोई चीज़ आपको रिवील होने की पॉसिबिलिटी है, कोई ना कोई नया शिफ्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आपको कोई ना कोई जो भी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है उसमें कुछ नया जानने को मिलेगा, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी। कुछ लोगों के लिए वर्क रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में हो सकता है, बट कोई ना कोई ऐसे सिचुएशन में कोई ऐसे न्यूज़ मिलेगी जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुझे लगता है ये चीज़ अभी रिवील नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कार्ड के थ्रू, बिकॉज यूनिवर्स इज गोइंग टू रिवील दिस ऑन नेक्स्ट 72 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर किसी की इंटेंशन, किसी का वे, किसी का तरीका, ठीक है, या कोई ना कोई चीज़ डेफिनेटली रिवील होने वाली है, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अनएक्सपेक्टेड रहेगा, अभी चीज़ें स्टैग्नेंट है, शायद अभी आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, बट नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में आप कोई ना कोई चेंज जरूर देख पाएंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, विच इज कोफिन 19 नंबर, विच इज नंबर 10। नंबर 5 पहले था, तो कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन आपके लिए एंड हो गई। 5 इज ऑल अबाउट चेंज, ओके। क्लैरिफाई करते हैं नंबर 19 विच इज नंबर 10, कोफिन एंडिंग, ओके। क्लैरिफाई दिस मैसेज विच इज यस 5 ऑफ कप्स। कोई सिचुएशन कॉन्फ्लिक्टेड थी वो एंड होने वाली है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन कॉन्फ्लिक्टेड थी जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही थी, या तो ये लव लाइफ का सिचुएशन हो सकता है या फिर करियर, कोई भी चीज़ जो आपको आगे सक्सेस लेवल पे जाने से ब्लॉक कर रही थी,
वो सिचुएशन आपके लिए एंड होती हुई दिख रही है, फेवर में जाते हुए दिख रही है। अब देखो कोई भी सिचुएशन की एंडिंग है, एंडिंग इज ऑल अबाउट कि कोई चीज़ में जो भी चीज़ काम करी जाएगी, अगर उस चीज़ को स्ट्रेच करा जाता है तो डेफिनेटली वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। कोई चीज़ ऐसी जो ऑलरेडी एंड हो रही है, जिसका फेज एंड हो रहा है, और उसमें अगर एफर्ट डाले जाए तो दैट इज गोइंग टू बी वेस्टेड। ओके, ऐसा आप कह सकते हो, कोई भी एफर्ट डाला जाएगा वो वेस्ट होगा, बट हाँ यहाँ से साइकिल क्लोज हो रहा है, कार्मिक फेज, ठीक है, तो वो चीज़ इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो कोई चीज़ एंड हो रही है जो आपको आपके सक्सेस के पाथ से ब्लॉक कर रही है, ठीक है, स्पेशली ऐसा दिख रहा है, वो नेगेटिव है, आई एम गेटिंग दैट। अनदर एनर्जी है 18 नंबर चाइल्ड। ओके, नंबर 9 ट्रांसफॉर्मेशन, क्लैरिफाई करते हैं नंबर 9 को, विच इज 6 ऑफ डायमंड्स। आप रेडी हैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने, कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपके करियर रिलेटेड, एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है, आप एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं, आपकी तरफ कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई ना कोई क्लू आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो करियर में आपके कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली आ रही है, दैट इज कमिंग क्विकली, ठीक है। तो कोई चीज़ ऐसी जो आपसे हिडन थी, कोई चीज़ ऐसा जो यूनिवर्स का प्लान था आपके करियर को लेकर, वो यूनिवर्स आपको रिवील करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर। जस्टिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। अब देखो वो चीज़ का स्टेप होता है, कोई चीज़ अगर स्टेप बाय स्टेप है तो उसमें टाइम लगेगा, बट यू विल सी, आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई ना कोई चेंज जरूर मिलेगा नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर। तो करियर में आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। सबसे पहले मुझे लगता है मनी ब्लॉकेज बहुत सारे लोगों का एक्टिव होते हुए निकलते हुए दिख रहा है, रिलीज, और कुछ लोगों के लिए विनिंग सिचुएशन, यू आर गोइंग टू फील लाइक ओके आई एम फीलिंग वेरी गुड, ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके लिए आ रहा है। लेट्स देखते हैं विच इज अनदर एनर्जी, मेन फीमेल नंबर 2, मेन फीमेल नंबर 2, क्लैरिफाई करते हैं। ओके, विच इज 6 ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ डायमंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कोई ना कोई सिचुएशन जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है, जिसमें जो कोई भी सिचुएशन है जिसमें किसी ने आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट करा था, ठीक है, तो वहाँ पे वो ब्लॉकेज आगे नहीं चलेगा, ठीक है, वो ब्लॉकेज आगे वर्कआउट नहीं करेगा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो भी सिचुएशन आपके सक्सेस को ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, जो भी सिचुएशन आपके सक्सेस को ब्लॉक कर रहा है वो नहीं होगा। दिस कुड बी अ फीमेल, ठीक है, फीमेल की वजह से हो सकता है, या कोई मेल पर्सन है जिसके अंदर फेमिनाइन ट्रेट है, ठीक है, बट आई फील लाइक किसी फीमेल के थ्रू कुछ ब्लॉकेज आपकी लाइफ में करा जा रहा था, तो वो आगे काम नहीं करेगा, ठीक है। और डेफिनेटली वो चीज़ अगर स्ट्रेच होती तो डेफिनेटली उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज आई एम रीडिंग गाइस फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। आप इस रीडिंग को 444 से क्लेम कर सकते हैं फॉर सक्सेस एंड ग्रोथ इन योर लाइफ। दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।